IISER का 11वां दीक्षांत समारोह भोपाल में चल रहा है, जहां निर्मला सीतारमण मौजूद है। वित्त मंत्री सीतारमण भी इस अवसर पर सभा को संबोधित करेंगे। 11वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबसे सशक्त वित्त मंत्री के रूप में आप अपनी भूमिका निभा रही श्रीमती निर्मला रमण जी का मैं स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पे अभिनंदन करता हूं। आप सभी उम्मीद करता हूं जोरदार ताली बजा करके हमारी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें, जिनके नेतृत्व में भारत निरंतर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करते हुए एक बड़े मुकाम पे पहुंचा है। इस अवसर पर अभी अभी जिनने संबोधित किया, मेरे मित्र यहाँ के लोकप्रिय सांसद पूर्व महापौर श्रीमान आलोक शर्मा जी, आईसर के डायरेक्टर श्री गोवर्धन दास जी, संस्थान के सभी शैक्षणिक अधिष्ठाता, माननीय कुल सचिव, शासक मंडल के माननीय सदस्यगण, विभाग अध्यक्षगण, अधिष्ठातागण, आईसर के आज के इस दीक्षांत समारोह में आकर मन आनंद और उत्साह से भरा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। 11वें दीक्षांत समारोह, ये अंक इतना सुंदर है। 11 अंक हमारी अपनी परंपराओं में से समझदारी, संवेदनशीलता, ज्ञान और धर्म कर्म ऐसे कई कारणों से इसको अलग प्रकार से जानते हैं, लेकिन आज इसका हमारे लिए और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है जब देश की यशस्वी सबसे सफल शिक्षा मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में हमारे बीच निर्मला जी पधारी। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, संस्थान को बधाई देता हूं। खास करके इस नाते से भी मुझे बताया गया कि 442 विद्यार्थियों को आज डिग्री मिल रही। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने एक अहम पड़ाव पार किया है। डिग्री केवल कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपकी प्रतिभाओं के ऊपर मिलने वाला एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसके नाते से समाज में आप अब आज के बाद आपकी एक विशेष पहचान बनेगी। साथियों, विज्ञान संस्थान का और अनुसंधान संस्थान का महत्व भारत के परिप्रेक्ष्य में तो कई गुना ज्यादा है। हम सब जानते हैं कि धन में धन विद्या धन, ये सर्व धन प्रधानम, अर्थात सबसे बड़ा धन हमारे अपने 10 धन लक्षणों में माना गया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा धन विद्या धन के नाते से माना गया है। और उसमें भी खास करके आज के इस संस्थान में जो बात अनुसंधान के साथ विज्ञान की जोड़ी गई और उसी का महत्व भी काल के प्रवाह में भारत ने जब जब अपने इस मुकाम को हासिल किया तो भारत बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए हजारों साल से जब कभी किसी भी आक्रांता ने भारत पे आकर के आक्रमण करना चाहा, भारत को नष्ट भ्रष्ट करने की कल्पना की, तो उनने सबसे पहले हमारे शैक्षणिक संस्थानों में आग लगाने का काम किया है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमजीत शिला, हजारों साल से हमारे अपने जिस कारण से भारत की दुनिया में पहचान है और भारत की अपनी इच्छा भी है। एक शब्द बोलते हैं हम, भारत विश्व गुरु बनना चाहता है। तो विश्व गुरु का अर्थ क्या है? विश्व गुरु अर्थ इतना ही है कि अपने ज्ञान परंपरा से दुनिया में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का एक संकल्प, पवित्र संकल्प हम धारण करना चाहते हैं। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, किसी को लूटना नहीं चाहते, किसी से छीनना भी नहीं चाहते, लेकिन मानवोचित गुणों के आधार पर, हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस उदात्त विचार को स्थापित करने के लिए हम जानते हैं। और काल के प्रवाह के कई उदाहरण आज भी है। अनुसंधान में यद्यपि बहुत बड़ी बड़ी आज हम मुकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन हम उन उदाहरणों को याद करें जिसके आधार पर भारत की पहचान है। अगर हम अभी काल के प्रवाह में 300 साल का इतिहास देखें तो हम सब जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के पहले कपास, खाद्यान्न, मसालों के माध्यम से दुनिया में भारत की विशेष पहचान थी। और तब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे लिए, हमारे देश पे कब्जा करने वाले लोगों के लिए लालायत करने का इनका बड़ा योगदान रहता था।